राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो सतगुरु देव भगवान की जय। हमें कोई अपमानित करे तो क्या करें। तो संसार में ना सुख है ना दुख है। यह सोचना हमारी नासमझी है कि अमुक व्यक्ति से हमको सुख मिलेगा और अमुक व्यक्ति से दुख मिलेगा। अगर हम कहीं सुख न माने तो दुख भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। वैराग्य का मतलब है कि हम यह डिसीजन ले लें कि संसार में सुख है ही नहीं है। जो ज्ञानी है, भक्त है, उसको संसार में सब जगह आनंद ही आनंद मिलता है, कहीं दुख मिलता ही नहीं। अगर किसी ने उसे गाली दी उसमें भी आनंद है, क्योंकि वो ये समझे रहता है कि इसने हमको नहीं बल्कि हमारे शरीर को गाली दी है, और शरीर तो है ही नहीं, हम तो आत्मा हैं, तो हम फील क्यों करें। जैसे अगर किसी ने पड़ोसी को गाली दी तो हम फील नहीं करते। अगर हम अपने को आत्मा मान लें तो कोई हमारी तारीफ करे चाहे बुराई करे, दोनों ये हमारे लिए बराबर है। साधना के समय हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि हम अपमान को गले लगाएं, यानी कोई हमारी बुराई करे और हम फील ना करें। लगातार अभ्यास करने से फीलिंग समाप्त हो जाती है। शौक पैदा करो कि हमारी कोई बुराई करे, जबकि ये फैक्ट है कि जब तक जीव की भगवत प्राप्ति न हो जाती तब तक उसके पास संचित कर्म के रूप में अनंत जन्म के पाप जमा रहते हैं। उसमें से एक बात किसी ने बता दी तो इसी में इतनी फीलिंग हो गई कि हम उसका चिंतन, मनन, भजन, कीर्तन करने लगते हैं। उससे अपना नुकसान ही कर रहे हैं। तो हम गुस्सा करके हम अपना नुकसान क्यों करें। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, और अगर हम महापुरुष भी हो जाएं और कोई कहे कि तुम कामी हो, क्रोधी हो, तो भी इसलिए फील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो कह रहा है ना, वो तुम हो ही नहीं। इस बेचारे का दिमाग खराब है, इसको नहीं दिखाई पड़ रहा कि हम महापुरुष हैं। तो अगर कोई गलत बात कर रहा है तो फील नहीं करना चाहिए। क्रोध में जलने से आत्मा और शरीर दोनों का नुकसान होता है। तुलसीदास कहते हैं कि निंदा करने वाले को अपने घर के आंगन में झोपड़ी छवा के टिका दो कि रोज निंदा किया करो। महात्मा बुद्ध को एक आदमी ने सवेरे से शाम तक गाली देता रहा, और शाम को महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि ये बेचारा थक गया होगा, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। उस आदमी ने अचंभित होकर कहा, तुम आदमी हो कि पत्थर हो, मैंने तुम्हें इतनी गाली दी और तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, अगर भूखे आदमी की थाली में कोई पत्थर, मिट्टी, लकड़ी या गोबर परोस दे तो भूखे होते हुए भी वो उसको नहीं खाएगा, तो वो सामान देने वाले के पास ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको हमने लिया ही नहीं, खाया ही नहीं। उसी तरह तुमने दिन भर हमको जो कुछ भी दिया वो हमारे काम का था ही नहीं, इसलिए हमने लिया ही नहीं। तुमने गाली देते समय इतना गुस्सा किया, जलते रहे, तो वो तुम्हारा ही नुकसान हुआ, हमने उसको लिया ही नहीं। अगर तुम भगवान की कोई लीला सुनाते तो हम उसे जरूर ले लेते, बुरी चीज़ हम क्यों लें। इसलिए किसी भी बात का, गाली का, बुराई का को फील ना करके अपना नुकसान मत करो,
यह सब सोचना चाहिए और डेली अभ्यास करना चाहिए, तो इससे हमको बहुत ही फ़ायदा होगा और हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। दूसरे की बुराई करने पर, अपमानित करने पर हमारे जो बुरे कर्म जमा हैं वो कर्म करते हैं और हमको भगवत प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों। हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।